जेल की दीवारें सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती हैं, जिनके एक तरफ तेज रफ्तार वाली दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ती है, वहीं दीवारों के इस पार मानो वक्त थम सा जाता है। लेकिन जेल इसी का तो नाम है जो कैदियों को उनकी गलतियों का एहसास कराती है। दोस्तों, अब तो कैदियों को अपनी रिहाई तक का समय काटना पड़ता है, लेकिन इतिहास इन्हीं कैदियों पर बहुत बेरहम था। जहाँ ये कैदी रिहाई तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वहाँ अपने जीवन की आस तक छोड़ देते थे और कैदियों को इंतजार रहता था तो केवल अपनी मौत आने का, जो उन्हें इस दर्दनाक ज़िंदगी से छुटकारा दिला सके। और दोस्तों, आज हमें इस वीडियो में कुछ ऐसी ही यातनाओं के बारे में, कुछ ऐसी ही जेल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने उस दौर में कैदियों का जीना हराम कर दिया था, जहां वो हाथ जोड़कर सिर्फ मांगते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी जेल थी। डेथ कॉफिन, मंगोलिया। रूस और चीन के बीच मौजूद पूर्वी एशिया का देश मंगोलिया कभी अपने कैदियों को ऐसी यातनाएं देता था जिसके बारे में सोचकर किसी की भी रूह कांप सकती है। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस देश में कैदियों को दंड के रूप में 3x4 फीट के एक बॉक्स में कैद कर दिया जाता था, जिनमें कैदी ना तो ठीक से बैठ सकता था और ना ही लेट सकता था। मंगोलिया में मौजूद पुराकाजी में ऐसे लाखों कैदियों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, जहां उन लोगों को इन बक्सों में कैद कर दिया जाता था। डेथ कॉफिन नाम से मशहूर 3x4 के ये बक्से कहने को तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में ये अपने नाम की तरह ही मौत का साधन थे, जिसमें जाने के बाद किसी की भी रूह कांप सकती है जब तक कि वो अपने प्राण न त्याग दे। लगभग 6 इंच का छोटा ये छेद होता था जो खाना खाने के लिए होता था। वहीं कैदियों द्वारा किए गए मल मूत्र को भी कई हफ्तों तक साफ नहीं किया जाता था। इतनी यातना देने के बाद भी अगर इन कैदियों पर कोई दया की जाती थी तो वो ये थी कि ये लोग अपनी मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते थे, ताकि पारा गिरने से इनकी मौत हो सके। शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में खुले आसमान के नीचे अपनी जान देना पूरी ज़िंदगी इस नरक में सड़ने से काफ़ी बेहतर रहता होगा। आप सोच के देखिए, उस दौर में उस कॉफिन में उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती थी। हम और आप ये मिलकर कल्पना भर भी नहीं कर सकते। मेमेटियन पर्सन, रोम। माना जाता है कि प्राचीन रोम के सम्राट अंग्स मोरियस ने ही सबसे पहले दंड देने की प्रथा की शुरुआत की थी और 640 ईस्वी पूर्व में सजा देने के लिए एक कारागार भी बनवाया गया था। ये कोई खुला आसमान के नीचे 4 दीवारी से घिरी हुई जेल नहीं थी, बल्कि एक भूमि नाला था जिसकी गहराई लगभग 630 फीट और लंबाई 30 फीट थी। लगभग 22 फीट चौड़ाई वाले इस नाले में होकर पूरे इलाके का मल मूत्र बहता था, जहां कैदियों को उनकी सजा की सुनवाई तक रहना पड़ता था। किस्मत से राजा के सामने अगर पेशी हुई तो ठीक, वरना कई दिन तक भूखे प्यासे कैदी इस नाले में अपना दम तोड़ देते थे। माना जाता है कि सुनवाई तो एक बहाना था, असल में इस कारागार के वजूद में आने की असली वजह ही कैदियों को मौत देना थी, जिससे कि पूरे शासन को याद रहे कि जिस किसी ने भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की उसे ऐसे ही क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। इस नाले को कारागार के रूप में इस तरीके से बनवाया गया था कि जिस किसी की भी मौत इसके अंदर हो, उसकी बॉडी खुद ब खुद एक दरवाजे के रास्ते से नदी में बहकर बाहर चली जाती। अब सोच के देखिए कि उन व्यक्तियों को एक ज़मीन के नीचे गंदे नाले में बांध दिया करते थे, जहां वो सड़ सड़ के अपने प्राण तक त्याग देते थे। हम और आप ये मिलकर कल्पना भर भी नहीं कर सकते कि उन कैदियों ने कितनी यातनाएं सही होंगी। अब हम जानते हैं हमारी तीसरी जेल के बारे में। अमेरिकी सिविल वॉर, एक ऐसा गृह युद्ध जिसने सदियों से चली आ रही यानी गुलामी की प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया था और लाखों गुलामों को आज़ाद रहने और जीने का हक दिलाया। लेकिन दोस्तों, गुलामी से आज़ादी वाली इस सुबह तक का सफ़र इतना आसान नहीं था। दोस्तों, वह सोचिए जिसने क्रांति का रूप ले लिया और अपने ही नागरिकों को बागी बना दिया। साल 1861 से लेकर 1865 तक चलने वाले इस युद्ध में उन्हीं के लोगों को बागी बना दिया जो गुलामी के विरोध में खड़े हो गए। इन लोगों का बलिदान सिर्फ कैद होने तक सीमित नहीं था। इन कैदियों का बलिदान सिर्फ कैद होने तक सीमित नहीं था, क्योंकि जिस कारागार में उन्हें कैद किया गया था उस जेल का नाम एंडरसन वैली था। एक ऐसा कारागार जिसके आगे शायद नरक भी बदतर लगे। दोस्तों, इतिहासकार इस जेल के बारे में बतलाते हैं कि इस युद्ध के दौरान एंडरसन वैली अपनी क्षमता से 4 गुना ज़्यादा कैदियों से भरी हुई थी।
यानी एक ऐसी जेल जिसमें किसी एक व्यक्ति को नहीं रखा गया, बल्कि उसी जेल में 100 व्यक्तियों को एक साथ एक ही जेल में रखा गया। यानी एक ही जेल में हजारों लोगों को ठूस देना, यहाँ तक कि वो लोग मल मूत्र भी वहीं करते थे। कुछ भूख प्यास से दम तोड़ देते थे और बचे हुए कैदियों को जानलेवा बीमारी घेर लेती थी। दोस्तों, युद्ध तो समाप्त हुआ, दोषियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन इन कैदियों को इंसाफ कभी नहीं मिल सका और गुलामी से जो आज़ादी मिली उसका जश्न मनाने के लिए लोग मौजूद ही नहीं थे, जिंदा ही नहीं थे। और हम और आप मिलकर ये कल्पना भर भी नहीं कर सकते कि उन कैदियों के ऊपर आखिर क्या बीती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।